भर कहे भगवान ने 52 अंगुल का स्वरूप धारण किया है। आज इधर प्रभु जब चले हैं तो देव राज इंद्र के कहने पर राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए चले। राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए चले। भगवान ने कैसा रूप बनाया है कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म और फंस गए विप्र के चंचल में। ऐसे चले जा रहे हैं भगवान। ऐसा रूप बनाया है, इतना विराट स्वरूप 52 अंगुल का धारण किया है। छोटा सा पीला चक्र नहीं दे संग नहीं हाथों में जन्म भगवान जब चले हैं कि तन परवा पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, वे संग नहीं वे चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। कि बेजंती को तुम भज भूले, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड गवाने वाले पर कब रही एक रविशाला है। कि वे साज नहीं वे भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हैं, विशेष आज बावन बनकर राजा बलि को चले। आज इधर भगवान श्री हरि नारायण 52 अंगुल का स्वरूप धारण किए। राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे ही आवाज लगा दी है, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि बैठे हुए हैं, यज्ञ को कर रहे। गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ में आहुतियों को लगवा रहे। भगवान ने आवाज लगाई है तो राजा बलि उठकर चलने को तैयार हुए। तभी गुरु शुक्राचार्य जी ने रोक दिया है। कहने लगे, हे राजा बलि कहाँ जा रहे हो? यज्ञ में आहुतियां दो। भगवान ने फिर आवाज लगाई है, राजन भिक्षाम देहि। आज राजा बलि फिर जब उठ गए चलने को तैयार हुए, गुरु शुक्राचार्य जी ने फिर रोक दिया। अब तो बताया गया है कि द्वार पर कोई भी भिक्षुक आ जाए, उसे खाली हाथ मुख नहीं लौटाना चाहिए। भिक्षा वही मानी जाती है जो एक आवाज में ही भिक्षा मिल जाए। वो तो महाराज भिक्षा देने वाले उसकी आत्मा साफ होती है, और मानो 2-4 बार आवाज लगा दी तो समझ जाओ इसका मन भिक्षा देने में नहीं। भगवान ने जवाब दिया है, कहने लगे, हे राजा बलि भिक्षा देना चाहते हो तो बाहर निकल करके आओ।
तो मैं यहाँ से खाली हाथ ही चला जाऊंगा। आज उसी समय राजा बलि एकदम उठ करके चले ही, और जिस समय राजा बलि उठ करके चले हैं कि बामन प्रभु को देख कर और उठा सतर सरदार, आदर से बलि ने लिया सादर चरण पखार। आज राजा बलि ने जिस समय प्रभु को देखा है तो एकदम जा करके भगवान के चरणों पर मस्तक को टेक दिया है। राजा बलि ने स्वर्ण पुष्प चंदन से आज भगवान के मस्तक पर तिलक किया है। बड़ा ही सौभाग्य है हमारा जो आप हमारे दरवाजे पधारे, भगवान के चरणों पर मस्तक रख दिया है, स्वर्ण पुष्प चंदन से भगवान का पूजन किया है। राजा बलि ने जवाब दिया है, कहने लगी है प्रभु आप कैसे चले आए। आज राजा बलि कहने लगा है भगवान कि बोला प्रभु चरण पखार के और सेवक का मान बढ़ाया है। राजा बलि कह रहे हैं भगवान आप कैसे चले आए, आपने कष्ट क्यों उठाया। आप कहते तो स्वयं में आपके पास में चला आता। हे दया धाम जल दी बोले किस कारण कष्ट उठाया। कहने लगा है भगवान मैं तो स्वयं आपके पास में चला आता, लेकिन आपने कष्ट क्यों उठाया है। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि मेरे लायक तो सेवा हो, तुम सेवा करने के लिए तैयार हो। मेरे लायक कोई सेवा है इस सेवक को जाने। राजा बलि ने जवाब दिया है, कहने लगी ही प्रभु अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने जवाब दिया है, कहने लगी ही बलि कि बामन प्रभु को देख, बामन प्रभु कहने लगे पर है थोड़ा सा काम और सुन पाया या नृपति बड़ी दूर से ना। भगवान कहने लगे है राजा बलि से कि राजा बलि हम तुम्हारा नाम सुन करके बड़ी दूर से आए। मैंने सुना आपसे जो मांगा जाए आप वही देते। राजा बलि ने जवाब दिया हाँ हाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, मांगो। मैं तुम्हें सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय भगवान कहने लगे राजा बलि मुझे तुम्हारी धन दौलत की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम्हारी धन दौलत की जरूरत नहीं है। फिर भी एक मांग है
बोले क्या मांगना चाहते हैं? भगवान कहने लगे ही राजा बलि ऐसे नहीं। बोले फिर? बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प कर लो उसके बाद में मांगूंगा। बोले पहले संकल्प करा दो उसके बाद में हम मांगूंगा, और अगर आपने संकल्प नहीं दिया तो हम आप समझेंगे कि आप दान देना नहीं चाहते। राजा बलि कहने लगा हे प्रभु, कि राजा बलि कहने लगा और मांगो करना धाम, इस सेवक की सेवा में नहीं जान पाता।